एक समय की बात है। एक पराक्रमी राजा था जिसकी एक सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति वाली पुत्री थी। राजा हर वर्ष कार्तिक माह में व्रत, स्नान और दान आदि बड़े श्रद्धा भाव से किया करता था। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान के अवसर पर मैं तारा भोज व्रत करना चाहती हूं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है बेटी, जैसे तुम्हें उचित लगे वैसा करो। राजकुमारी ने पूरे समर्पण और श्रद्धा से तारा भोज व्रत किया। जब कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोज किया है, अतः अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करना चाहती हूं। राजा ने तुरंत सुनार को बुलवाया और आदेश दिया, राजकुमारी ने तारा भोज व्रत किया है, अब तुम 9 लाख चांदी के तारे बनाकर दो ताकि वे उनका दान कर सकें। सुनार ने आदेश स्वीकार तो कर लिया, परंतु घर जाकर चिंता में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुनार बोला, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है। इतने कम समय में मैं यह कैसे करूं? मुझे तो तारे बनाना भी नहीं आता। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम चांदी के पत्थरे बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट लो, वही तारे कहलाएंगे। उन्हें राजा को दे आना। सुनार ने वैसा ही किया। उसने छोटे छोटे गोल चांदी के टुकड़े बनाकर राजकुमारी को दे दिए। राजकुमारी ने उन 9 लाख चांदी के तारों का दान श्रद्धा से किया। यह देखकर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ देखो कौन इतना महान धर्म का पालन कर रहा है। दूत पृथ्वी पर आए और देखा कि राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही है। वे भगवान के पास लौटकर बोले, प्रभु, राजा की पुत्री नेम निष्ठा से तारा भोज व्रत कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे विमान पर बैठाकर बैकुंठ लोक ले आओ। दूत राजकुमारी के पास आए और बोले, भगवान हरि ने तुम्हें बैकुंठ बुलाया है। राजकुमारी बोली, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। जिन जिन लोगों ने मेरी सहायता की है वे सब भी मेरे साथ चलेंगे। दूतों ने बड़ा विमान मंगवाया और सबको साथ लेकर चले। रास्ते में राजकुमारी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ। मेरे तारा भोज व्रत के कारण ही सबको बैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। यह देखकर दूतों ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम स्वर्ग के योग्य नहीं रहीं। वे उसे वहीं पृथ्वी पर छोड़ आए और शेष सबको बैकुंठ लेकर पहुंचे। भगवान ने पूछा, तारा भोज करने वाली कहां है? दूतों ने कहा, प्रभु, उसमें अभिमान का भाव आ गया था, इसलिए हम उसे पृथ्वी पर ही छोड़ आए हैं। राजकुमारी ने यह सुना तो भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। भगवान बोले, अभिमान के कारण तुम्हारे पुण्य निष्फल हो गए। अब पुनः श्रद्धा और विनम्रता से तारा भोज व्रत करो। जब तुम अहंकार से मुक्त होकर व्रत करोगी तभी बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष राजकुमारी ने फिर से पूरी श्रद्धा और नम्रता से कार्तिक स्नान तथा तारा भोज व्रत किया। इस बार भगवान के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ लोक चले गए। अंत में कथा कहती है, हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने पहले अभिमान करने पर राजा की पुत्री की परीक्षा ली, वैसे किसी और की न लेना, और जैसे बाद में उस पर कृपा की, वैसे ही जो भी यह कथा कहे, सुने या स्मरण करे, उन सब पर कृपा बनाए रखना। जय श्री हरि विष्णु।